ये है जी चक्की। देसी तरीके से पहले ज़माने में बड़ी तरतीब के साथ दरखान ने इसको एक मुनफरद अंदाज में बनाया है। इस्तेमाल करते हैं हुक्को हुक्को, हाँ ये हुक्का है। इसकी मदद से कोई धागा वगैरह की मुरम्मती होती थी, कोई पहले ज़माने में इस्तेमाल होता था। इसे हम लालटीन कहते हैं। तो अभी इनको मुकम्मल तौर पे जंग लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। शुक्रिया है, ये मेरी दादी जान की थी। अल्लाह, इसको पकड़ कर इसको ऐसे घुमाया जाता है। तो ये जो है गंदम की सफाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। मैं आप सब लोगों को अपने विलेज लाइफ व्लॉग के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग बनने जा रहा है। बेसिकली हम विलेज लाइफ में रहते हैं और हमारे आबा व अजदाद भी यहीं के थे। 100 साल पहले जो चीज़ें देहातों में इस्तेमाल होती थी, वो मैं कोई ना कोई चीज़ अगर मुझे मिल जाती है, वो मैं ढूंढ कर अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ कि पहले पुराने ज़माने में देहातों में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, लोगों की देसी लाइफ में, विलेज लाइफ में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे। इसी बिना पर मैंने अपने साथ वाले हमसाय लोगों के घरों में गया हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के पास कोई पुरानी चीज़ें आपके आबा व अजदाद की पड़ी हैं तो वो मुझे दें। मैं कुछ देर के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ कि उनको पुराने ज़माने की चीज़ें कैसी लगती हैं और कैसे इस्तेमाल होती थी। तो उनमें से मुझे 5-6 चीज़ें ऐसे मिली हैं पुराने ज़माने की, जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। वो अभी मैं ले आया हूँ और वो आप लोगों को एक-एक चीज़ बताता हूँ, ये कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे इस्तेमाल होती थी। पुराने ज़माने में बड़े सादा माहौल होते थे। व्यूअर्स, ये हैं कुछ चीज़ें जो पहले ज़माने में इस्तेमाल होती थी। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं अभी इस्तेमाल होती हैं। इसमें से मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ। ये है जी चक्की। देसी तरीके से पहले ज़माने में यहाँ पे, अभी तो मैंने ऐसे ये एक लकड़ी डाल दी है तो इसको आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे पहले एक तरतीब से बनाई जाती है। मगर ये तो अभी मैंने ऐसे आप लोगों को दिखाने के लिए बता दिए। यहाँ पे ये इतनी बड़ी नहीं होती। यहाँ पे पकड़ने के लिए एक बनाया गया होता है लकड़ी का। तो इसको ये नीचे इसके भी पत्थर है, ऊपर भी इसके पत्थर है। तो जो भी चीज़ के दाने होते थे गंदम के या दूसरी दाल वगैरह चने की पीसने के लिए, कोई भी चीज़ पीसने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर भी लगता था। यहाँ पे इसकी अपनी एक बनाई जाती है लकड़ी की मदद से, एक बड़ी तरतीब से, जो कि दरखान बनाते हैं। सो ये है चक्की। देसी तरीके से आटा पीसने वाली, कोई भी चीज़ का आटा, गंदम का या दूसरी चीज़ों का, दाल का, चने का, कोई भी चीज़ का, तो ये इस्तेमाल होती थी। इसमें अभी तक ये देहातों में कहीं-कहीं बहुत ही पसमानदा इलाकों में, देहाती इलाकों में ये इस्तेमाल हो रही है। मगर ये हमारे पास पड़ी थी, हमारे आबा व अजदाद, हमारे दादा, उससे भी पहले ये लोग इस्तेमाल करते थे। ये 100 साल पहले की चीज़ें। सो उसके बाद ये जो है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये है ड्रिल। जैसे आज ड्रिल मशीनें ट्रैक्टर पे लगती हैं नाली करने के लिए किसी चीज़ की, तो पहले ज़माने में ये इनसे की जाती थी। ये देखें, यहाँ पे एक बड़ी तरतीब के साथ दरखान ने इसको एक मुनफरद अंदाज में बनाया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो होता था ये देखें, ये यहाँ पे नाली करने के लिए, तो उस वक्त की ज़मीनें भी बहुत बहुत थोड़ी हुआ करती थी। बाकी सारे जंगल वाले सिस्टम होते थे। थोड़ी ज़मीनें आबाद करते थे किसान, उसके ऊपर हाल चलाए जाते थे और वो जो हाल होते थे इस तरह के होते थे। ये भी पुराने ज़माने का पड़ा हुआ था, ये मैं उठा के ले आऊँ। ये नीचे ज़मीन के अंदर धंसता था, ऐसे ज़मीन को इधर उधर चीर के जाता था। जैसे आजकल हाल मशीनरी की मदद से चलते हैं, लगे होते हैं, मगर उस ज़माने का ये होता था, ऊपर लकड़ी का बना हुआ था पूरा, फिर हाल चलाए जाते थे। थोड़ी सी ज़मीन के लिए एक एक दिन भी लग जाता था। कितनी मेहनत कश वाले उस लोग होते थे जो ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे। इसके ज़रिए हाल चलाए जाते थे ज़मीनों में। ये नीचे लगता था ज़मीन को तोड़ने के लिए, ऊपर जो होता था वो लकड़ी का पूरा सेटअप था। ये नाली है, जैसे हम ड्रिल कहते हैं। तो ये इस यहाँ पे दाने जो डालते थे गंदम के या दूसरी चीज़ों के, वो ऐसे थोड़े थोड़े जाते थे। फिर एक तरतीब के साथ इसको भी जानवरों के पीछे एक तरतीब के साथ लगाया जाता था। ये देखें कितना खूबसूरत और लकड़ी का बना हुआ है। ये 100 साल पुराना है। तो हमारे दादा के से पहले का, आबा व अजदाद का ये बना हुआ है। तो ये देखें पता नहीं कितनी मजबूत ये लकड़ी है। ये तो आप लोगों को पता है, अभी भी देहातों में कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं हुक्को हुक्को, हाँ ये हुक्का है।
ये देखिए ये भी पड़ा हुआ था कहीं पे, शायद कुछ अर्सा पहले लोग पीते होंगे, मगर अभी ये यूज़ में नहीं है, ये ऐसे पड़ा हुआ था। ये ओए होए ये इसके अंदर तंबाकू डाला जाता था, तो ये एक पूरा लकड़ी की मदद से बनाया गया है। इसके अंदर ये भी मिट्टी का नीचे बनाया गया है, तो इसके अंदर पानी डाला जाता है। पानी डाल के एक तरतीब के साथ जब पानी एक लेवल पे होता है, उनको पता चल जाता है जो हुक्का पीने वाले होते हैं लोग, तो फिर वो बड़े मज़े से अपनी नशा पूरा करते थे। ये जो है इसका नाम मुझे तो नहीं आता, मगर ये मैं उधर अहमद नवाज़ के घर से उठाया हूँ। ये उनके दादे परदादे का था, वो ऐसे करते थे। शायद इसकी मदद से कोई धागा वगैरह की मुरम्मती होती थी, कोई चीज़ें बनाते थे, कोई कालीन वगैरह या कोई ऐसी रज़ाई जो धागे से बनती थी, तो धागों से धागा बनता था इससे। पता नहीं वो कैसी तरतीब होती थी। ये अभी उसके साथ ये पड़ा हुआ था, मैं ये उठा के ले आया हूँ। ये पहले ज़माने में इस्तेमाल होता था, इसे हम लालटीन कहते हैं रोशनी के लिए। तो पहले इसके साथ एक छोटा डीवा भी हुआ करता था, उस वो अभी पहले अरसा बहुत होता था, मगर अभी भी देहातों में जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होती, सोलर सिस्टम नहीं होता, तो अभी तक भी ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ पे इनके अंदर मिट्टी का तेल डाला जाता है, ये इसका ढक्कन है यहाँ पे, ये देखें ये पूरा इसका ढक्कन है, तो इसके अंदर मिट्टी का तेल डाला जाता है। तो यहाँ पे फिर इसको ऊपर उठाया जाता है, ये देखें, तो ऊपर उठा के यहाँ पे इसको आग लगाई जाती है। इससे फिर बड़ी प्यारी रोशनी होती है। अगर इससे कोई धुआं वगैरह उठता है तो यहाँ से धुआं निकल जाता है। ये इसे हम लालटीन कहते हैं, बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। ये हमें जो है ये हमारे घर पड़ा था, तो ये काफ़ी अरसा पहले का है, मगर ये एक सेफ जगह पे पड़ा था, इस वजह से अभी तक इसको जंग वगैरह नहीं लगा, ये इतना डस्ट वगैरह इसको नहीं लगी हुई थी, सेफ पड़ा हुआ था। उसके बाद जो है वो मिट्टी की एक देगची नुमा बनी हुई है। तो पहले ज़माने में भी इसके अंदर कोई लस्सी वगैरह बनाते थे या पानी वगैरह रखते थे, ये चीज़ भी पड़ी हुई थी, मैं उठा के लाया। मगर ये काफ़ी पुरानी है, ये जो नाली मैंने आपको दिखी, और दूसरी ये देसी चक्की, ये अभी तक ये चीज़ें तो इस्तेमाल हो रही हैं देहातों में, मगर ये जो चीज़ नाली वाला सिस्टम है ना, ये बहुत पुराना है, 100 साल पहले का है। उसके बाद ये बनी गई है खजूर के जो पत्ते होते हैं खजूरों के, तो उनकी मदद से इसको बनाया गया है, बड़ी खूबसूरती के साथ एक मुनफरद कलरों में बनाया गया है। ये जो छोटी टोकरी है ये मेरी दादी जान की थी, अल्लाह ने जन्नत में आला मकाम अता करे। वो 5-6 साल पहले मेरी दादी फौत हो गई थी, तो उसकी ये पड़ी हुई थी, उसने रखी हुई थी अपनी पहले से, पता नहीं वो कहाँ से अम्मी ने दी थी उसे, उसके अब्बा व अजदाद की पड़ी थी। वो एक बड़ी तरतीब के साथ मेरी दादी ने चीज़ें रखी हुई थी, ये हमारे पास पड़ी थी। ये जो है आप लोग देख रहे हैं तलवार है, मेरे दादा जान की थी, अब्बू कहते हैं, ये उनकी थी, मगर दादा जान से पहले भी उनके अब्बू की थी, तो मतलब मेरे परदादा की थी। तो अभी इनको मुकम्मल तौर पे ज़ंग लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, मगर एक अच्छे लोहे से बनाई गई है, काफ़ी वज़नी, काफ़ी भारी है, ये 3-4 केजी से भी ऊपर होगी, 5 केजी तक। तो ये देखें इसका पकड़ने वाला जो सेटअप है कितनी तरतीब से बनाया गया है, ये देखें, और ये बड़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी है, तो इसको मुकम्मल तौर पे ज़ंग लगा हुआ है। ये भी एक पड़ी हुई थी, मैं उठा के ले आया हूँ, मैंने सोचा ये भी अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ। ये देखें माशाल्लाह, पहले ज़माने में जो लोगों के पास एक हथियार होता था, ये तलवार होती थी, तलवार से लड़ते भी थे पहले ज़माने में, जो जंगें होती थी, कमान तीर होते थे या ये तलवारें होती थीं। तो ये मेरे दादा जान की भी थी, तो उनका एक किस्म का ये हथियार था। उसके बाद जी है ये जो है उखली दस्ता, हा हा हा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये अभी भी देहातों में ये जो है गंदम की सफाई या कुछ दूसरी चीज़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर गंदम में कोई मिट्टी वगैरह हो, कोई ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा हो मिट्टी, तो उनको निकालने में बड़ी मुश्किल होती थी, तो फिर ये उखली दस्ते होते थे देहातों में, तो उनको यहाँ पे गंदम डाला जाता था। अगर उनके अंदर मिट्टी के छोटे छोटे दाने होते थे, तो गंदम को फिर जो है डालकर यहाँ पे इसको ऐसे मारते थे, तो जो मिट्टी होती थी वो पिस जाती थी, फिर गंदम निकाल देते थे, ऐसे हवा के ऊपर उसकी छनाई करते थे, तो जो मिट्टी होती थी वो डस्ट बनकर ख़त्म हो जाती थी। फिर जो दानों को है गंदम के या दूसरी चीज़ों के होते थे वो अलहदा कर लेते। ये हम इसे सराइकी ज़बान में उखली दस्ता कहते हैं।
तो ये एक लकड़ी की मदद से बनाया गया है। ये देखें, ये दस्ता है जिसे हम सराइकी ज़बान में कहते हैं। इसके नीचे जो लगाया गया है एक लोहे का छोटा सा रिंग लगाया जाता है। मिट्टी के छोटे छोटे ज़रात होते हैं, उनको तोड़ने में ये काम करता है। ये इसी वजह से ये नीचे से लोहे का रिंग लगाया जाता है। ये देखें, ये एक मिट्टी का बनाया गया है। ये सारा आप लोग देख सकते हैं। ये मैं एक एक करके हमसाए के घरों से ये चीज़ें सारी ले आऊँ। वो जो आप लोग देखते हैं यहाँ पे देसी लस्सी बनाई जाती है। ये नीचे मटकी है, ठीक है। ये ऊपर उसको अभी तक भी देहातों में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे बिजली वगैरह की मशीनें नहीं हैं। ये देखें, ये पूरा यहाँ पे इसको पकड़ कर इसको ऐसे घुमाया जाता है, तो इसके अंदर फिर ये आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें, ऐसे बनाए गए हैं। अभी तो बिजली वाली मशीनें आ गई हैं, तो अगर देहातों में लस्सी वगैरह बननी हो दही की, तो वो बिजली वाली मशीनें बिजली पे लगाते हैं। तो मिट्टी यही इस्तेमाल होती है देहातों में अभी तक भी। मगर ये वाले ऊपर वाला जो सेटअप है ये अभी तक बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो उस ज़माने में कितनी मेहनत की चीज़ें बनाई भी जाती थी और बड़ी मेहनत से काम भी होता था। टाइम ज़्यादा लगता था चीज़ों में, काम करने में थोड़ी चीज़ें बनती थी, मगर वो एक बरकत वाली चीज़ें होती थी। ये देखें, ये एक नीचे मटकी है, ऊपर ये इसके पता नहीं इसका नाम मुझे अब नहीं आता क्या है। मुझे जो अच्छी चीज़ें लगी हैं पुराने ज़माने की, ये एक तलवार है जो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। दूसरी जो है ये लालटीन, और उसमें जो नाली है ड्रिल, ये बड़े तरतीब से देखें बनाई गई थी। ये देखें, ये जानवरों के पीछे एक तरतीब के साथ पहले हाल चलाए जाते थे। एक बैल हुआ करता, दो बैल होते थे या एक बैल होते थे। बैल की मदद से जो है ये पहले हल चलाए जाते थे। ये लकड़ी, ऐसे लकड़ी का बना होता था, उसके नीचे ये लगा होता था, तो ऐसे हल चलाते थे इनसे। फिर अगर कहीं पे अगर नाली करनी होती थी कोई चीज़ों की एक तरतीब के साथ, तो ये वाला जो सेटअप इस्तेमाल करते थे। कितनी सादगी वाली ये देखें चीज़ें हैं, कितनी सादगी से इस्तेमाल करते थे। ओए होए होए, कितना सादा लोग थे उस ज़माने के। मट्टी की चीज़ें ऐसी सादा, देहातों में कितनी मेहनत कश लोग होते होंगे उस टाइम। हाँ जी, तो ये हैं सारी चीज़ें। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने व्यूअर के साथ शेयर करूँगा, मगर ये काफ़ी मुश्किल से मुझे चीज़ें मिली हैं। कहीं पे अभी तक ये चीज़ें मौजूद हैं, मगर हर किसी के पास ये चीज़ें नहीं हैं, अक्सर ख़त्म हो चुकी हैं। काफ़ी पुरानी हैं ये चीज़ें जो पहले ज़मानों में इस्तेमाल होती थी, मगर उनमें मुझे हमने जो अपने दादा की तलवार है वो अभी तक हमारे पास सेव है। तो अभी ज़ंग वगैरह उसको काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, तो मैं सोचता हूँ अभी जो तलवार है उसको बनवा कर उसका ज़ंग वगैरह उतरवा कर अपने पास सेव रखूँ, दादा की निशानी। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ दिखाऊँ कैसे इस्तेमाल होती थी। कैसा लगा है आप लोगों को ये पुरानी चीज़ों का सेटअप। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने आप लोगों को दिखाई है पुराने ज़माने की चीज़ें, आप लोगों को कैसी लगी हैं ये सारी चीज़ें। मगर ये बहुत ही कम मुझे मिली हैं, इधर उधर बस्तियों से ले आया हूँ। उनके आबा अजदाद की जैसे पड़ी थी, ये हमारे दादा की थी तलवार। ये एक नाली है ड्रिल, जैसे आजकल नालियाँ की जाती है, ये पुराने ज़माने में ऐसी बैलों के पीछे लगा कर नाली की जाती थी। ये हुक्का है, ये लालटीन है, ये उखली दस्ता है, ये मटकी है, उसके ऊपर ये मशीन जैसे लस्सी वगैरह बनाई जाती थी। तो ये चक्की है, आप लोग इधर दिखाएं चक्की। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हैं। तो इनको ऐसे घुमाया जाता था, जिसके आटा पीसा जाता था, कोई भी गंदम का या दूसरी चीज़ों का। ये हल है, लोहे का बना होता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई दिखाई हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी हैं ये सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होंगी पुराने ज़माने की। मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें पुराने ज़माने की शेयर करूँगा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी हैं, मगर ये मैं जिन जिन लोगों से उठाया हूँ बस्ती से, तो उनके आबा अजदाद की थी वो उसने रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें वापस करता हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये चीज़ें मैं वहीं से ले आऊँ। ये हमारी जो जो नाली है, ये तलवार हमारी है। बाकी ये चीज़ें इधर उधर से बस्तियों से उठाया हूँ, ये वापस करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। पुराने ज़माने में देसी चीज़ें होती थी, देसी कल्चर होता था, तो लोग कितनी मेहनत से अपनी चीज़ें बनाते थे, काम करते थे, बड़े मेहनत कश लोग होते थे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे।